हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 74 है, 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंसर्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमको दो लिंक लिस्ट गिवन है, दो लिंक लिस्ट के हेड नोड गिवन है। एक बार एग्जांपल में देखते हैं। ये लिंक लिस्ट 1 का हेड है, इसको हेड 1 बोलते हैं, इसको हेड 2 बोलते हैं। और ये लिंक लिस्ट आगे जाकर एक लिंक लिस्ट में ज्वाइन हो रही है। देखो यहाँ पर A2 का नेक्स्ट कौन है, C1, और B3 का नेक्स्ट कौन है, C1। मतलब ये दोनों लिंक लिस्ट आके जाके ज्वाइन हो रही हैं, जिसका एक कॉमन पॉइंट है C1। और हमको इस कॉमन पॉइंट जो नोड है, कॉमन नोड, इसको फाइंड करके रिटर्न करना है हमारी लिंक लिस्ट में से। एक बार अच्छे से समझने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ओके, वापस से देखते हैं। देखो ये हमारी लिंक लिस्ट 1 है, ये लिंक लिस्ट 2 है। ठीक है, इसका हेड गिवन है हेड 1, लेट सपोज, इसका हेड 2 गिवन है। ठीक है, अब हमको ये वाला जो कॉमन नोड है ना, वो कॉमन नोड निकाल कर रिटर्न करना है। किस तरीके से कर सकते हैं? हमको पता है कि हेड 1 में ये C1 नोड प्रेजेंट होगा। ये जो हेड 1 लिंक लिस्ट है, इसके आगे C1 नोड प्रेजेंट होगा, और हेड 2 में भी प्रेजेंट होगा। लेकिन ये नहीं पता कि करेक्ट कितने आगे प्रेजेंट होगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। लेट सपोज अगर मैं ये हेड 1 वाली लिंक लिस्ट की का साइज़ निकाल लूँ। अगर ध्यान से देखूँ इस लिंक लिस्ट का साइज़ कितना है। देखो अगर मैं इसका नाम हेड 1 रख दूँ और इसका नाम हेड 2 रख दूँ और साइज़ निकालूँ हेड 1 का, तो क्या आएगा? देखो कितने नोड है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आएगा हमारा 5। और अगर मैं साइज़ निकालूँ हेड 2 का, अगर मैं साइज़ हेड 2 का निकालूँ तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हमने साइज़ निकाल लिया, इसका 5 साइज़ है और इसका 6 साइज़ है, तो कुछ इससे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। देखो ये जो कॉमन पार्ट है ना, उसका तो साइज़ सेम ही रहेगा, ये 3 साइज़ तो सेम रहेगा। लेकिन डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा होगा? यहाँ पर डिफरेंस आ रहा होगा। सही में आ रहा है? इसका साइज़ 3 है, इसका 2 साइज़ है, तभी तो ओवरऑल साइज़ जो H1 है इसका कितना बना, 5, और H2 का साइज़ क्या बना, 6। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो ये आगे वाले पार्ट की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं देखो ध्यान से देखता, इसका साइज़ मिला था हमको, जो S1 है वो साइज़ मिला 5, और जो H2 है उसका साइज़ 6 मिला। मतलब जो एक्स्ट्रा नोड हो गए ना, वो इस वाले में होंगे। इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नोड है, कितने ज़्यादा है, 6 माइनस अगर मैं 5 करूँ, तो इसका जो आगे वाला पार्ट है वो एक साइज़ बड़ा है। तो अगर मैं इसको एक साइज़ मूव कर दूँ और हेड 2 यहाँ पर ले आऊँ और हेड 1 यहाँ पर ले आऊँ, तो क्या हमारा आगे वाला पार्ट का साइज़ भी सेम हो जाएगा? अगर हमारा आगे वाले पार्ट का साइज़ सेम हो गया और मैं एक एक करके मूव करूँ, इसको भी एक मूव करूँ, इसको भी एक मूव करूँ, इसको भी एक मूव करूँ, और इसको भी एक मूव करूँ, तो क्या हमको आगे जाके दोनों नोट सेम मिल जाएंगे? सही में आ रहा है? थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं हमने क्या किया। ध्यान से देखना, हमने क्या किया ना, पहले तो साइज़ निकाला, S1 निकाला, पहली वाली लिंक लिस्ट का साइज़, ए का साइज़। ठीक है, कितना आ रहा है, 5। और S2 निकाला, S2 क्या है, S2 आएगा हमारा 6। मतलब जो एक्स्ट्रा नोड हैं वो इस बी वाली लिंक लिस्ट में, तो मतलब कितने एक्स्ट्रा नोड है, 6 माइनस 5, इतने ही एक्स्ट्रा नोड है, 1। तो मैं इसको एक आके बढ़ा दूंगा। ये जो लिंक लिस्ट का हेड है ना, इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा। मतलब H2 यहाँ पर आ जाएगा, H1 यहाँ पर आ जाएगा, और दोनों लिंक लिस्ट में बराबर नंबर ऑफ नोड्स हो गए। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक हमारा H2 नॉट इक्वल टू होता है H1 के, तब तक हम क्या करेंगे, H1 को भी आगे मूव करते जाएंगे, H1 डॉट नेक्स्ट करके, एंड H2 को भी मूव करते जाएंगे। कैसे, H2 डॉट नेक्स्ट करके। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, एक एक आगे बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर क्या A1 B1 B2 के बराबर नहीं है, तो इसको आगे बढ़ाया हमने, और इसको भी आगे बढ़ाया। अब ये क्या A2 B3 के बराबर नहीं है, तो इसको भी आगे बढ़ाया हमने, और इसको भी आगे बढ़ाया। अब दोनों नोट सेम हो जाएंगी। जो हेड 1 है वो भी C1 बन चुका है, हेड 2 भी C1 बन चुका है, तो दोनों नोट बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब हमें हमारा नोट मिल चुका है। लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे इस लूप से बाहर निकल कर H1 या H2 जो आपको रिटर्न करना है वो आप यहाँ से रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा आप कोड करके देखते हैं किस तरीके से कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम तो हमको डिफरेंस निकालना है, कितने स्टेप आगे बढ़ना है। उससे भी पहले हमको साइज़ निकालना पड़ेगा। स्टेप निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, साइज़ दोनों लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन लिख रहा हूँ साइज़ निकालने के लिए, इंट साइज़। ठीक है, इसको क्या मिलेगा, एक लिस्ट नोट का हेड मिलेगा। ठीक है, अब इससे हमको क्या निकालना है, इस लिंक लिस्ट का साइज़ कैसे निकालते हैं। एक सबसे पहले इंट काउंट वेरिएबल बनाएंगे, इंट सी इक्वल टू 0, एंड वाइल वाइल हमारा हेड नल नहीं है तब तक आगे मूव करेंगे, हेड नॉट इक्वल टू नल। हम क्या करेंगे,
पहले तो काउंटर को आगे बढ़ा देंगे, C++ कर देंगे और हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। ये काम बहुत बार कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपने ये ऐसे क्वेश्चन नहीं किए सॉल्व तो हमारी सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो एक बार जाके देखिए, जहाँ पर हमने लिंक लिस्ट स्टार्ट किया, वहाँ पर आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने साइज़ निकाल लिया है, लास्ट में हम रिटर्न क्या कर देंगे यहाँ से, रिटर्न सी। तो ये बेसिकली जो हमने फंक्शन लिखा है, ये एक लिंक लिस्ट का साइज़ निकालने के लिए हमने फंक्शन लिख लिया है। इस फंक्शन का यूज़ करके हम हमारा साइज़ निकाल लेंगे। दोनों लिंक लिस्ट का साइज़ निकालना है। लेट्स सपोज इंट S1 साइज़ है, किसका साइज़ निकालना है, पहले साइज़ फंक्शन कॉल करेंगे, इसको पास क्या करेंगे, हेड ए। देखो दो लिंक लिस्ट के हेड क्या क्या गिवन है, एक तो हेड ए गिवन है और एक हेड बी गिवन है। तो यहाँ पर हमने हेड ए पास किया, तो ये जो एक लिंक लिस्ट है उसका साइज़ निकाल के दे देगा, इंट S2 इक्वल टू साइज ऑफ हेड बी। ये लिंक लिस्ट बी का साइज़ निकाल के दे देगा। अब इनमें से जो बड़ा होगा उसको मूव कराना है, समझ में? तो लेट्स सपोज इफ, सबसे पहले अगर S1 ग्रेटर देन S2 है तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, कितने स्टेप मूव कराना है। ठीक है, इंट स्टेप इक्वल टू इनिशियली इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं। और अगर S1 ग्रेटर देन S2 है, मतलब लिंक लिस्ट ए बड़ी है लिंक लिस्ट बी से, तो मेरे को लिंक लिस्ट ए को मूव कराना है, कितना कदम, S1 माइनस S2। तो मैं क्या करूँगा, स्टेप इक्वल टू S1 माइनस S2। अब इतने टाइम्स मेरे को मूव कराना है किसको, लिंक लिस्ट ए को। तो मैं एक लूप रन करूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन स्टेप, मतलब स्टेप टाइम्स सी वाला लूप चलेगा, आई प्लस प्लस। और सिंपली इस लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, इस लूप के अंदर मैं जो हेड ए है उसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, हेड ए डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इसको आगे मूव करा दिया। अब अगर ये तो अगर S1 ग्रेटर देन S2 हुआ तब करना है, एल्स क्या करेंगे, एल्स स्टेप का साइज क्या हो जाएगा, मतलब देखो एल्स का मतलब क्या है, हम इस वाली कंडीशन के बाहर आ गए हैं, मतलब S2 ग्रेटर देन S1 होगा, तो स्टेप का साइज क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। ठीक है, और अब क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन स्टेप तक चलेगा एंड आई प्लस प्लस। इसमें अब हम क्या मूव कराएंगे, देखो S2 की वैल्यू ग्रेटर देन S1 है, मतलब जो लिंक लिस्ट बी है वो बड़ी है, तो लिंक लिस्ट बी को हमको मूव कराना पड़ेगा, हेड बी इक्वल टू हेड बी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अभी हम लिंक लिस्ट को ऐसी पोजीशन में ले आए हैं जहाँ के आगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स बराबर है दोनों लिंक लिस्ट में। अब हम सिंपली दोनों नोड्स को मूव करेंगे, कब तक मूव करना है, जब तक वो कॉमन नोड पे नहीं आ जाता। तो वाइल हमारा हेड ए नॉट इक्वल टू है हेड बी के, हम क्या करेंगे, हेड ए इक्वल टू हेड ए डॉट नेक्स्ट एंड सिमिलरली हेड बी इक्वल टू हेड बी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब इस लूप से बाहर निकलने के बाद, ये लूप से बाहर कब निकलेंगे, जब हेड ए बराबर हो चुका हुआ हेड बी के। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न हेड ए, मतलब हम कॉमन नोड पे पहुँच चुके हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, फिर ड्राई रन करके समझेंगे। ओके, एक्सेप्ट हो गया, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। फटाफट एक बार ड्राई रन करके समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस एग्जांपल पर हम ड्राई रन करके देखते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास दो लिंक लिस्ट गिवन है जिनका हेड क्या गिवन है, हेड ए और हेड बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, हम साइज निकाल रहे हैं। दो वेरिएबल बनाए हैं, S1 जिसके अंदर क्या कॉल किया, एक फंक्शन कॉल किया है जो कि किसका साइज निकाल रहा होगा, हेड ए का, मतलब ये वाली लिंक लिस्ट का। ठीक है, क्या साइज है, 1 2 3 4 5। तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइज ऑफ हेड बी, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, चेक किया क्या S1 ग्रेटर देन S2 है, क्या S1 ग्रेटर देन S2 है, नहीं है। ठीक है, तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी, मतलब S2 इज ग्रेटर देन S1। ठीक है, अब हमने स्टेप का साइज क्या निकाला, स्टेप इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1, यानी 6 माइनस 5 यानी 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ये हेड बी वाली लिंक लिस्ट है उसको हमको एक कदम मूव कराना है। तो फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन स्टेप, स्टेप का साइज 1 है। ठीक है, आई कितनी बार चलेगा, 0 होगा। ठीक है, और आई इज इक्वल्स टू इनिशियली 0 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हेड इक्वल टू हेड बी डॉट नेक्स्ट। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा हेड बी पड़ा हुआ था और यहाँ पर हमारा हेड ए पड़ा हुआ था। अब हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में इस लूप के हेड बी इक्वल टू हेड बी डॉट नेक्स्ट, यानी कि इसको जो हेड बी था, हेड बी को कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो हमारा हेड बी आ चुका है वो कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है।
ठीक है, ये वाला जो नोड है वो हेड भी बन चुका है। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और कब तक चलाना था ये लूप, जब तक आई इज लेस देन स्टेप, स्टेप की साइज क्या है 1, क्या 1 लेस देन 1 होता है, नहीं होता, तो इस लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब मेरे को केवल ये जो बी वाली लिंक लिस्ट है उसको एक कदम आगे मूव कराना था, ठीक है, वो हो चुका है। अब दोनों लिंक लिस्ट में आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स सेम बचे हैं। देखो इसके अंदर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पार्ट कॉमन है, तो मैं एक एक करके मूव करूंगा अगर, तो एक पॉइंट आएगा जहां पर मेरे को ये कॉमन वाला नोड मिल जाएगा। सही में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल्ड हेड ए इज नॉट इक्वल टू हेड बी। हेड ए क्या है, ये वाला नोड, और हेड बी क्या है, ये वाला नोड, दोनों क्या अनइक्वल है, यस। तो मैं क्या करूँगा, हेड ए को आगे बढ़ा दूंगा, हेड बी को भी आगे बढ़ा दूंगा। तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, हेड बी आ गया, सॉरी हेड ए आ गया, और यहाँ इसको भी आगे बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड बी आ जाएगा। अभी भी अनइक्वल है, ये लूप कब तक चल रहा है, जब तक अनइक्वल है। तो क्या करूँगा, वापस से एक कदम मूव कर दूंगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड हेड बी, और इसको भी आगे मूव कराऊंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड ए। ठीक है, अब अगर चेक करूँ, हेड ए और हेड बी दोनों यही हैं C1, ठीक है, दोनों यही है, मतलब इसके बाहर आ जाऊंगा मैं। ये लूप कब तक चलना था, जब तक दोनों अनइक्वल है। अब तो अनइक्वल है नहीं, दोनों इक्वल हो गए, तो इस लूप के बाहर आ गया और रिटर्न क्या किया मैंने, हेड ए, और हेड ए की वैल्यू क्या थी, C1। मतलब ये C1 वाला नोड मैंने रिटर्न कर दिया, जो कि कॉमन नोड है इन दोनों लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया हो कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने अप्रोच किया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।